नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक पूरी की पूरी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसे हम देख नहीं सकते। आज हम उसी अदृश्य दुनिया में उतरने वाले हैं, यानी सूक्ष्म जीवों की दुनिया में। और हम मिलकर पता लगाएंगे कि ये नन्हे जीव हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। तो सवाल सीधा सा है, ये जो जीव हवा में, पानी में, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी रहते हैं, ये आखिर हैं कौन? क्या ये हमारे साथी हैं जो हमारी मदद करते हैं, या फिर ये वो दुश्मन है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स असल में इतने छोटे जीव होते हैं कि उन्हें खुली आंखों से देखना तो नामुमकिन है। और मजे की बात यह है कि ये हर जगह हैं, बर्फीली ठंड से लेकर उबलते गर्म पानी के झरनों तक। जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर और ऊपर भी। सच तो यह है कि हमारे शरीर में हमारी अपनी कोशिकाओं से ज्यादा तो सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों के भी कई परिवार हैं। इनके 4 मेन ग्रुप्स हैं: बैक्टीरिया, फफूंद, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। हाँ, वायरस भी इसी अदृश्य दुनिया का हिस्सा हैं, पर उनकी कहानी थोड़ी अलग है। वो तभी अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं जब वो किसी जिंदा कोशिका के अंदर हों। तो इतने सारे प्रकार, इतने सारे काम, ये दुनिया तो काफी उलझी हुई लगती है ना? इसे ठीक से समझने के लिए हमें एक तरह के नक्शे की जरूरत पड़ेगी। और वो नक्शा है माइंड मैप। ये एक बहुत ही कमाल का विजुअल टूल है जो मुश्किल से मुश्किल जानकारी को भी आसान बना देता है। इससे हमें एक ही नज़र में पूरी तस्वीर दिख जाती है और चीज़ों को आपस में जोड़ना आसान हो जाता है। तो चलिए साथ मिलकर अपना माइंड मैप बनाते हैं। हम सेंटर में रखेंगे सूक्ष्म जीवों को और फिर वहां से 2 मेन ब्रांच निकालेंगे। एक उनके अच्छे कामों के लिए यानी हमारे मित्र, और दूसरी उनके बुरे कामों के लिए यानी शत्रु। ठीक है, तो चलिए हमारे माइंड मैप की पहली और सबसे पॉजिटिव ब्रांच में चलते हैं, सहायक सूक्ष्म जीव। ये वो माइक्रोब्स हैं जो हमारी जिंदगी को कई तरीकों से बेहतर और आसान बनाते हैं। ये सिर्फ हमारे आसपास मौजूद नहीं है, ये हमारी बहुत मदद भी करते हैं। हमारा पसंदीदा खाना बनाने से लेकर हमारी जान बचाने वाली दवाइयाँ बनाने तक, और तो और हमारे इस प्लैनेट को साफ रखने में भी ये असल में छुपे हुए हीरो हैं। अब इस स्लाइड में जो है वो बड़ा मजेदार है। जरा सोचिए, आज ही हमने इनमें से कितनी चीजों का इस्तेमाल किया होगा। सुबह की दही, दोपहर की ब्रेड, ये सब कुछ हमारे नन्हे दोस्तों सूक्ष्म जीवों के बिना मुमकिन ही नहीं है। और इनका योगदान सिर्फ हमारी किचन तक ही सीमित नहीं है। इन छोटे जीवों की समझ ने तो मेडिसिन की दुनिया में क्रांति ला दी। एडवर्ड जेनर के टीके से लेकर फ्लेमिंग के पेनिसिलिन तक इनकी वजह से अनगिनत जानें बची हैं। अब वक्त है हमारे माइंड मैप के दूसरे हिस्से की तरफ चलने का। जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और सूक्ष्म जीवों की दुनिया में भी कुछ विलेन्स हैं। ये हैं वो सूक्ष्म जीव जो बीमारियां फैलाते हैं, जिन्हें हम रोगाणु या पैथोजन भी कहते हैं। यहाँ हम 2 बिल्कुल अलग तरह के सूक्ष्म जीव देख सकते हैं। एक तरफ है अमीबा जैसा प्रोटोजोआ और दूसरी तरफ एक वायरस। जहां कई सूक्ष्म जीव हार्मलेस होते हैं, वहीं कुछ जैसे ये बहुत गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं। तो ये खतरनाक सूक्ष्म जीव हमें बीमार कैसे करते हैं? ये फैलते हैं हवा से, पानी से, खाने से या सीधे कांटेक्ट से। ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सकते हैं। इन्हीं बीमारियों को हम संचारी रोग या कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। ये टेबल कुछ आम उदाहरण दिखाती है। हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, जो गंदे पानी से फैलती हैं। मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है, जिसे मच्छर फैलाते हैं। और हाँ, हमारी आम सर्दी जुकाम भी एक वायरस की ही देन है, जो हवा से फैल जाता है। और कभी कभी ये रोगाणु अकेले सफर नहीं करते, ये तो टैक्सी ले लेते हैं, जैसे घरेलू मक्खी जो गंदगी से रोगाणुओं को उठाकर सीधे हमारे खाने पर छोड़ सकती है। और फिर है मादा एनोफिलीज मच्छर, जो मलेरिया फैलाने का काम करती है। तो हमने देखा कि सूक्ष्म जीव दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। तो सवाल ये है कि हम इस संतुलन को बनाए कैसे रखते हैं? हम दुश्मनों को कैसे रोकते हैं और दोस्तों की मदद कैसे करते हैं? तो हम ये बैलेंस बनाते कैसे हैं? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है फूड प्रिजर्वेशन। जरा अपने घर के फ्रिज या अचार के मर्तबान के बारे में सोचिए। हम नमक, चीनी और सिरके जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उबालने और ठंडा करने जैसे तरीकों से खतरनाक सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकते हैं।
दूध के पैकेट पर पैस्चराइज्ड शब्द तो देखा ही होगा ना। ये लुई पास्चर की खोजी हुई एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। इसमें दूध को तेजी से गर्म करके एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, जिससे खतरनाक बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसी वजह से दूध जल्दी खराब नहीं होता। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूक्ष्मजीव सिर्फ हमारे खाने या सेहत पर ही असर नहीं डालते, ये तो हमारे पूरे ग्रह के इंजीनियर हैं, और नाइट्रोजन साइकिल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बात वाकई कमाल की है। मिट्टी में मौजूद छोटे छोटे बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे पौधों के लिए खाने में बदल देते हैं। इस प्रोसेस के बिना पृथ्वी पर जीवन जैसा है वैसा होना मुमकिन नहीं होता। ये पर्यावरण के सफाई कर्मचारी भी हैं, जो मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को डिकम्पोज करते हैं। तो आखिर में ये बिल्कुल साफ है कि सूक्ष्मजीव सिर्फ दोस्त या दुश्मन नहीं है, वे हमारे प्लैनेट की नींव हैं, हमारी जिंदगी के वो अदृश्य आर्किटेक्ट हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर और कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को बना रही हैं।